शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घर आग से जल रहा है, जहां से निकलकर एक लड़की सड़क पे चल रही है और कुछ आगे चलकर वो बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि 8 साल बाद वो लड़की 11 साल की हो गई है। उसका नाम फिनिक्स है। वो जंगल में है और एक डॉग उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन फिनिक्स किसी तरह बचते हुए तारों की दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ पे उसे कुछ सामान दिखाई देता है जिसमें एक गन भी होती है। जैसे ही वो गन को लेती है, वहाँ पे नॉर्मन नाम का आदमी उसे पकड़ लेता है, जो फिनिक्स का फादर है और वो एक फौजी है। वो अंधा होता है। कुछ देर में शैडो भी वहाँ आ जाता है, जो उनका डॉग है। दरअसल नॉर्मन फिनिक्स को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि मुसीबत के समय पर उसके काम आ सके। अब घर में फिनिक्स अपने फादर के बाल काट रही है। वो पूछती है, मेरे सफ़ेद बाल आपसे मिले हैं या मॉम से? नॉर्मन बताता है कि हमारे पुराने घर में जब आग लगी थी तब सब कुछ जल के राख हो गया था, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। बाहर हर्नांडिस अपनी गाड़ी लेके आती है। नॉर्मन अपनी बेटी के साथ यहाँ पर अकेला रहता है और कभी कभी अपनी बेटी को टाउन में भेजता है, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो गई है, इसलिए आज वो उसे बाहर नहीं जाने देता। इस पूरे इलाके में नॉर्मन का सिर्फ हर्नांडिस के साथ ही कनेक्शन है। वो कहती है कि आज तुम्हें फिनिक्स को बाहर जाने देना चाहिए, क्योंकि उसे बाहर गए कई दिन हो गए हैं। नॉर्मन पहले तो मना करता है, लेकिन हर्नांडिस कहती है कि उसने अगर फिनिक्स को ढील नहीं दी तो वो किसी दिन यहाँ से भाग जाएगी। अब नॉर्मन मान जाता है। वो शैडो को भी साथ में भेजता है। फिनिक्स बाहर आकर बहुत खुश होती है। वो एक गाना गा रही थी जो उसने बचपन में उसकी माँ से सुना था। वो अपने पुराने घर में जाना चाहती थी। हर्नांडिस उसे वहाँ पे ले जाती है। फिनिक्स अंदर जाकर फूल रखती है, तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो पार्क में जाकर थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलती है। हर्नांडिस उसे लेने आ जाती है, क्योंकि देर होने पर नॉर्मन उन पर गुस्सा हो सकता था। लेकिन फिनिक्स वॉशरूम जाना चाहती है। वहाँ पर रॉयलन नाम का एक गैंगस्टर उसका रास्ता रोकता है। वो उसे किडनैप करना चाहता था, मगर शैडो की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। जब फिनिक्स वहाँ से निकल रही होती है, तब रॉयलन उसके बालों को देखने लगता है। अब हर्नांडिस फिनिक्स को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद रॉयलन अपने गैंग के साथ उनका पीछा करता है। अब हर्नांडिस फिनिक्स को घर पर छोड़ देती है और नॉर्मन को कहती है कि वो अगले हफ्ते भी बाहर जाएंगे। नॉर्मन मना करता है। हर्नांडिस कहती है कि तुम एक बुरे आदमी हो, तुमने जो गलत किया उसकी सज़ा अपनी बेटी को मत दो। अब हर्नांडिस वहाँ से निकल जाती है। बीच रास्ते में उसे एक कार दिखती है जिसमें रॉयलन और उसकी गैंग के लोग होते हैं। हर्नांडिस उन्हें अपनी कार को साइड में लेने को कहती है। उसके बाद रॉयलन अपनी कार को साइड में करता है। जब हर्नांडिस वहाँ से निकल रही होती है, तभी पीछे एक रॉयलन का आदमी जो पीछे छुपा हुआ था, वो हर्नांडिस की गर्दन को सीट बेल्ट में फंसा देता है और एक हथौड़े से उसका सर कुचलकर बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। दूसरी तरफ फिनिक्स स्कूल जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। नॉर्मन उसे मना करता है, क्योंकि उसका बाहर जाना सेफ नहीं है। तभी शैडो को बाहर कुछ दिखता है। वो देखने के लिए वहाँ जाता है, पर वहाँ पे रॉयलन का गैंग होता है जो उसे मार देता है। नॉर्मन शैडो के लिए खाना लाता है, मगर वो वहाँ पे नहीं होता। वो उसे आवाज़ देता है, लेकिन शैडो की कोई हलचल सुनाई नहीं देती। नॉर्मन उसे बाहर ढूंढने जाता है। उसका फ़ायदा उठाकर रॉयलन के 2 आदमी घर के अंदर चले जाते हैं। वो घर में हर तरफ फिनिक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिनिक्स उनके पैरों को देख लेती है और वो बेड के नीचे छुप जाती है। रॉयलन का आदमी वहाँ चेक करता है, लेकिन फिनिक्स डोर के नीचे छुप जाती है। फिर वो उनको चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। वो घर के बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी रॉयलन का एक और आदमी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन नॉर्मन ने जाने से पहले दरवाज़ा लॉक कर दिया था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाता। वो सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है। रॉयलन का आदमी वहाँ पे उसे ढूंढने आता है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाता और दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ पे नॉर्मन शैडो को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है, जहाँ पर उसे शैडो की डेड बॉडी मिलती है। वो बहुत ही दुखी होता है। तभी उसे शैडो की बॉडी से बुलेट मिलती है। वो समझ जाता है कि फिनिक्स की जान अब खतरे में है। उधर फिनिक्स को एक दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है। वो वहाँ से जाने लगती है, पर रॉयलन का एक आदमी वहाँ आकर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी अचानक नॉर्मन भी वहाँ पे आ जाता है। वो उसकी गन को नीचे गिराकर उसकी गर्दन को दबोच लेता है। फिनिक्स सीढ़ी वाले दरवाजों को बंद करने जाती है, पर रॉयलन का दूसरा आदमी उसे नीचे गिरा देता है। रॉयलन का पहला आदमी नॉर्मन को जख्मी करके खुद को छुड़ा लेता है। ये देखकर फिनिक्स एक मेटल बॉक्स में खुद को लॉक कर देती है, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाते। फिनिक्स के सर से ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अब नॉर्मन गैरेज में जाकर अपने जख्म पर ग्लू लगाता है। वहाँ पे रॉयलन का आदमी खून देकर समझ जाता है कि नॉर्मन वहीं छुपा है। वो उसे ढूंढने लगता है, पर नॉर्मन बहुत तेज़ होता है। वो उसे पीछे से पकड़ लेता है
फायरिंग की आवाज़ सुनकर दूसरा आदमी भी वहां आ जाता है। वो देखता है कि नॉर्मन ने उसके साथी के मुंह और नाक को ग्लू से सील कर दिया है। इस वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। वो एक स्क्रू से उसके गाल में छेद कर देता है ताकि उसे कुछ राहत मिले। उसके बाद वो आदमी ग्लास के टुकड़े से अपने मुंह को काट देता है और अपने आप को बचा लेता है। फिनिक्स होश में आती है और वो देखती है कि बॉक्स पानी से भर रहा है। उसे रॉयलन का आदमी भर रहा था और फिर भी फिनिक्स बाहर नहीं आती। तभी नॉर्मन भी वहाँ पर आ जाता है। अब रॉयलन का आदमी इलेक्ट्रिक वायर बॉक्स में लटका देता है और नॉर्मन को सामने आने के लिए कहता है। उसके बाद नॉर्मन उस रूम में एलपीजी गैस घुल देता है, जिसकी वजह से रॉयलन का आदमी गन नहीं चला सकता था, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ पे आग लग जाएगी। अब नॉर्मन सामने आता है। रॉयलन का आदमी चाकू लेकर उस पर वार करने जाता है, लेकिन नॉर्मन अपनी रॉड से उसे ऐसा करने से रोक देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी बीच वायर पानी के लेवल को टच होने वाला होता है। फिनिक्स डोर ओपन करने जाती है पर वो ओपन नहीं कर पाती। इधर नॉर्मन जख्मी होता है, फिर भी वो तार को बॉक्स से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो एक जगह छुपता है और वायर को शॉर्ट कर देता है। इसकी वजह से वहाँ फैली हुई गैस में आग लग जाती है और रॉयलन का आदमी उसमें जल के मारा जाता है। अब रॉयलन भी यहाँ पहुँचता है। इसी बीच बॉक्स पूरा पानी से भर जाता है और फिनिक्स उसमें डूब जाती है। नॉर्मन जैसे करके उस बॉक्स का दरवाज़ा खोलता है और उसे बचा लेता है। उधर रॉयलन की गैंग बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने लगती है। नॉर्मन फिनिक्स को लेकर भागने लगता है। जब रॉयलन अंदर आता है तो उसे सिर्फ उसके आदमी की डेड बॉडी मिलती है। अब सब लोग नॉर्मन को ढूंढने लगते हैं। नॉर्मन फिनिक्स को लेकर ऊपर आता है, उसके पीछे सब ऊपर आने लगते हैं। ये देख वो दोनों छुप जाते हैं। पूरी गैंग उन दोनों को ढूंढने लगती है। रॉयलन फिनिक्स को कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अब नॉर्मन रॉयल पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन रॉयलन की टीम उसे नॉकआउट कर देती है। रॉयलन फिनिक्स को अपने सफ़ेद बाल दिखाता है, वैसे ही बाल फिनिक्स के भी है। वो कहता है कि 8 साल पहले हमारा घर जल गया था और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे 8 साल की सज़ा हो गई थी। उसके बाद इस आदमी को तुम मिली। वो फिनिक्स को जताना चाहता है कि वही उसका असली फादर है। रॉयलन अपने आदमियों को नॉर्मन को मार देने के लिए कहता है, लेकिन नॉर्मन उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। रॉयलन अपने एक आदमी को फिनिक्स को ले जाने को कहता है और खुद नॉर्मन को मारने के लिए निकल जाता है। रॉयलन का आदमी फिनिक्स को लेकर जाने लगता है, तभी वो एक हथियार उस आदमी के पैर में घुसा देती है। वो रॉयलन का आदमी बहुत गुस्सा होकर उसे पीटने लगता है। उसी समय नॉर्मन वहाँ पे आ जाता है और उसे जख्मी कर देता है और फिर उसका सर कुचलकर उसे मार देता है। ये आवाज़ सुनकर रॉयलन फिर से यहाँ आता है, लेकिन तब तक नॉर्मन वहाँ से निकल चुका होता है। अब रॉयलन अपने डॉग को नॉर्मन का खून सूंघाता है और उसके पीछे छोड़ देता है। अब फिनिक्स अपनी असलियत जानना चाहती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। उसी समय वो डॉग वहाँ पर आ जाता है। नॉर्मन फिनिक्स को वहाँ से भागने को कहता है और खुद उससे बचने लगता है। नॉर्मन चाहता तो उस डॉग को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिनिक्स घर के पाइप से लटक कर बाहर निकल आती है। वो जाने लगती है, तभी रॉयलन का एक आदमी उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर नॉर्मन उस डॉग को फंसाकर बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ रॉयलन पूरे घर को जलाने वाला है। वो अपने डॉग के बारे में भी नहीं सोचता। उसे लगता है कि वो मर गया होगा। उसके बाद वो घर में आग लगा देता है और फिनिक्स को लेकर चला जाता है। अब नॉर्मन इस घर में बुरी तरह से फंस जाता है। वो पहले रॉयलन के डॉग को फ्री करता है और उसके बाद खुद भी किसी तरह बाहर आने में कामयाब हो जाता है। रॉयलन फिनिक्स को लेकर एक पुराने होटल में आता है। जब फिनिक्स होश में आती है तब रॉयलन कहता है कि वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है। फिनिक्स अपने बारे में पूछती है तो वो कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें नॉर्मन ने बताया वो सब कुछ झूठ है। यहाँ पता चलता है कि उसका असली नाम कैरा है। फिनिक्स को फिर भी उस पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वही गाना सुनाई देता है जो गाना उसने बचपन में अपनी मदर से सुना था। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक लेडी ये गाना गाती हुई दिखाई देती है। फिनिक्स समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फिनिक्स की माँ उसे गले लगा लेती है। वो उसे बचपन की तस्वीरें दिखाने लगती है। अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर फिनिक्स परेशान हो जाती है। फिनिक्स की माँ कहती है कि हमारे पुराने घर में एक लैब थी और जब वहाँ पे आग लगी तब मैं वहीं थी, जिसके केमिकल से मेरा ब्लड जहर बन चुका है और इसे ठीक करने के लिए मुझे एक दिल की यानी कि एक हार्ट की ज़रूरत है। इस बीच रॉयलन फिनिक्स को जूस पिला देता है, जिसमें ड्रग मिली होने की वजह से फिनिक्स बेहोश होने लगती है। उसकी माँ कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिल से ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए किसी रिलेटिव का ही हार्ट चाहिए।
फिनिक्स बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ नॉर्मन रॉयलन के डॉग को अपने पास पाता है। उसे हर्नांडिस के गाड़ी के किचन की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ पे जाता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने इसे भी मार दिया। वो बहुत ही दुखी होता है। अब उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ हथियार और ज़रूरी सामान रख लेता है। उसके बाद वो किचन वाली बेल को रॉयलन के डॉग को पहना देता है और उसके पीछे चलने लगता है। वहाँ पे डॉक्टर ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी करता है और वो फिनिक्स को जिंदा रखकर ही उसका दिल निकालने वाले होते हैं। वो ऑपरेशन शुरू ही करने वाला होता है और तभी वहाँ लाइट चली जाती है। रॉयलन अपने आदमी को चेक करने के लिए नीचे भेजता है। वो नीचे जाके मेन कट ऑफ को ऑन करता है, लेकिन नॉर्मन वहीं होता है। वो उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। नॉर्मन जख्मी हो जाता है। वो आदमी नॉर्मन को मारने ही वाला होता है, तभी नॉर्मन उस पर हमला करके उसके गले में बेल डाल देता है। उसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो गन लेने जाता है, तभी नॉर्मन हथौड़ी से उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है और उसका सर फोड़कर उसे मार डालता है। उसकी आवाज़ सुनकर रॉयलन को पता चल जाता है कि वो यहाँ पर आ गया है। वो अपने डॉग को देखता है और समझ जाता है कि इसको फॉलो करके ही वो यहाँ तक पहुँचा है। रॉयलन सभी लोगों को नॉर्मन को मारने के लिए भेजता है और खुद फिनिक्स को और उसकी बीबी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। रॉयलन के लोग जब नीचे पहुँचते हैं तब वो नॉर्मन को पानी में ज़मीन पर पड़ा हुआ पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो मर गया। वो लोग जैसे ही पानी में पैर रखते हैं उसे पता चल जाता है। वो उठकर उनमें से 3 आदमी को शूट कर देता है। आखिरी आदमी उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ रॉयलन सबको लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। उसी समय नॉर्मन वहाँ पर आकर डॉक्टर को मार देता है। वहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता है। रॉयलन अपनी गन से सारे विंडो को तोड़ देता है। इसकी वजह से वहाँ पे उजाला हो जाता है। उसी समय नॉर्मन वहाँ पे बहुत सारी गैस छोड़ देता है। उसकी वजह से रॉयलन को दिखना बंद हो जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर नॉर्मन उस पर हमला कर देता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। रॉयलन बिना कुछ सोचे गोलियां चलाने लगता है और उसकी वजह से उसकी बीवी को गोली लग जाती है। अब नॉर्मन उस पर फिर से हमला करने लगता है। तभी व्हीलचेयर नीचे की तरफ जाने लगती है। उसके साथ फिनिक्स भी नीचे जाने लगती है, क्योंकि उसका हाथ रॉयलन की बीबी के हाथ के साथ बंधा हुआ था। फिनिक्स नीचे गिरने वाली होती है, तभी उसकी नज़र एक बड़े चाकू की तरफ जाती है। वो उसे लेकर रॉयलन की बीबी का हाथ काटने लगती है। तभी वो दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं, लेकिन किस्मत से वो उनकी बॉडी पर गिरती है, इसलिए वो बच जाती है। वहाँ पे रॉयलन का डॉग उस पर ही हमला कर देता है, लेकिन रॉयलन किसी तरह अपने आप को बचाता है। तभी नॉर्मन वहाँ पे आकर उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है। अब फिनिक्स भी ऊपर आ जाती है और नॉर्मन की तरफ जाने लगती है। नॉर्मन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि रॉयलन सच बोलता था, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। साथ में वो अपने मर्डर के क्राइम को भी स्वीकार करता है। वो फिनिक्स को वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है। अब नॉर्मन को खुद पर बहुत ही अफसोस होता है। तभी रॉयलन पीछे से आकर एक चाकू से उसे जख्मी कर देता है। उसके बाद उसका गला काटने ही वाला होता है, तभी फिनिक्स पीछे से वो बड़ा चाकू उसके अंदर घुसा देती है और उसे मार डालती है। फिनिक्स नॉर्मन के पास जाती है, लेकिन वो बेचारा अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर फिनिक्स रोने लग जाती है। वो वहाँ से निकलकर बच्चों के साथ रहने लगती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि वहाँ पे रॉयलन का डॉग आता है और वो नॉर्मन के हाथ को चाट रहा है और नॉर्मन की फिंगर हिलने लगती है, यानी कि नॉर्मन अभी भी जिंदा है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।